आज हम सीखेंगे कक्षा 3 की अभ्यास 1.3 और उसमें 300 से जो आगे की संख्या है वो कैसे लिखी जाती है, कैसे बोली जाती है, इनको सीखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, संख्याओं को निम्नानुसार लिखिए। 317 इसको अपन विस्तार से लिख सकते हैं, यानी 3 है पहला अंक, इसका इकाई का यानी इधर से इकाई का अंक होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये 300 3 का जो स्थानीय मान होगा इस पहले अंक का वो होगा 300। दूसरे अंक का यानी 1 का स्थानीय मान 10 और 7 का 7। इनको पढ़ा जाता है 300 प्लस 10 प्लस 7। तो 300 में 10 और 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 307। ऐसे का ऐसा ही नीचे वाली संख्या को लिखना है। इसको लिखेंगे अपन, पहला अंक है 3, इसका स्थानीय मान होगा 300 प्लस ये जो 4 है इसका स्थानीय मान 40, 5 का स्थानीय मान 5। तो इसको पढ़ा जा सकता है 300 यानी खर्ता अंक है 300 प्लस ये है 40 प्लस 5। यानी अब इन तीनों को जोड़ देंगे या साथ में बोलेंगे तो ये हो जाएगा 345। अगली संख्या 3, 5, 4, यानी इसको अपन पहले स्थानीय मान लिखेंगे। 3 का 300 प्लस इस 5 का स्थानीय मान 50, 4 का स्थानीय मान 4। तो इसको बोला जाएगा 300 प्लस 50 प्लस 4। तो इनको अब साथ में पढ़ेंगे तो ये होगी 354। इसी तरह ये जो चौथी संख्या है इसका पहला अंक है 3, तो पहला अंक का स्थानीय मान 300। दूसरा अंक है 7, इसका स्थानीय मान, इसके आगे संख्या गिन लेते हैं 70। आखिरी जो अंतिम संख्या 8, इसका स्थानीय मान 8 ही रहेगा। तो इसको अपन बोलेंगे ये 300 प्लस 70 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 378। अब दूसरा क्वेश्चन में है छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो इस तरह से इनको आगे बढ़ा सकते हैं। छूटी हुई संख्या जैसे 313 है, इसमें ये जो खांचा है खाली है डिब्बा, इसको भरेंगे। तो 313 के बाद में जो संख्याएं आती है गिनती के हिसाब से देखेंगे। 313 के बाद में 314 है, 315 है, 316 है और ये 317 इसमें लिखा गया है। फिर आएगा 318, फिर 319। यहाँ जो अगली संख्या होगी वो होगी 345। तो अपन लिख सकते हैं इसके आगे की संख्या 346, 347, 348, 349, यहाँ 350 और अगले डिब्बे में 351। इसी तरह जो अगला जो डिब्बा है उसको भी भर सकते हैं। 368 अपन को दिया है, तो 369, 370, 371, 372, ये 373 हमें दे दिया, फिर 374।
इससे अगला भी भर सकते हैं जो उसमें दिया है 301। तो 301 से आगे संख्या होती है 302, 303, 304, फिर 305, फिर 306, फिर 307 और अंतिम जो डिब्बा है उसको भी भरा जा सकता है। 389 हमें दिया है, तो 89 के बाद की संख्या 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें है आइए इन्हें आगे बढ़ाएं। तो ये जो गिनती दे रखी है उसके आगे वाली संख्या यहाँ हमको लिखनी है। तो 331 के बाद में आता है 332, 32 के बाद में 333, इसी तरह 334, फिर 335, फिर इसके बाद में 336, 337, 338, फिर 339 तक, या आगे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें दे दी 339। तो 339 से पहले कौन सी संख्या है? इनसे पहले है 338 यहाँ। तो ये 339, फिर 340, फिर 341, 342, इसके बाद 343, 344, 345, 346 और फिर 347, 48 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 348 दिया है, तो 348 के बाद में 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356। तो ये 356 आई है। इससे पहले अपने पास है 355, इधर वाला खाली स्थान भर देंगे, रिक्त स्थान भर देंगे। अब 356 के बाद में जो आती है वो है 357, 358, 359, 360, 361, 362 और 363। इसी तरह यहाँ 300 अपने को दिया है 364। तो 64 के बाद की जो संख्या है वो अपन लिख सकते हैं 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372। तो इस तरह से अपन आगे इनको बढ़ा सकते हैं। अब आगे सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो दी गई जो संख्या है उनकी ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो हमें ये 310 दे दिया, तो इसके बाद में कौन सी आएगी? 391 के बाद में, 368 के बाद में, 57 के बाद में और 308 के बाद में। तो 310 के बाद में आती है 311, 391, इसके बाद में 392, 368 के ठीक आगे वाली संख्या होती है 369, 357 के ठीक आगे वाली संख्या 358, 308 के बाद में 309, इसी तरह 364 के बाद में 365, 385, इसके बाद में 386, 343 के बाद में 344, 332 के ठीक बाद में 333, 327 के बाद में 328।
इस तरह से अपन ठीक बाद वाली संख्या इधर भर सकते हैं। अब इनसे क्या होगा, यहाँ इधर पहले दे देंगे खाली स्थान, तो इसका मतलब इनसे ठीक पहले आने वाली संख्याओं को लिखेंगे। तो जैसे पहली संख्या है 368, तो 368 से पहले क्या आता है 367, 367 68 ऐसे। तो 68 के पहले वाली संख्या लिखनी है 352 351, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 351। फिर 371 है, तो 371 से ठीक पहले होता है 370। इधर 333 है, इससे ठीक पहले होगा 332। 364 से पहले होगा 363। तो ठीक पहले वाली संख्या, तो एक क्रम बन जाएगा दो दो का, 367 68 351 52 370 71 332 33 363 64। तो इसे ठीक पहले इधर भी 309 से पहले 300 गिनती बोलते हैं, तो 309 से पहले 308, 17 से पहले 316, 388 से पहले 387, 396 से पहले 395, 307 से पहले 306। तो यहाँ है पहले संख्या और इसमें ठीक बाद में, जैसे छोटी संख्याओं से और सीखते हैं, तो इधर 6 है 15 है या 20 है ऐसे दे दिया, तो इसके ठीक आगे जब खाली स्थान दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है इसके जस्ट आगे वाली संख्या लिखेंगे। 6 के बाद में क्या आता है 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में 7, ऐसे ही 15 के बाद में क्या आता है, जैसे 11 से बोलेंगे 12 13 14 15 16, और 20 से आगे क्या आता है 21। तो ये ठीक है बाद में आने वाली संख्या, और यहाँ जैसे पहले आने वाली संख्या लिखेंगे छोटी संख्याओं के रूप में। तो जैसे हमने दे दिया 5 या 18 24 या 54, तो इनसे पहले खाली स्थान दिया हो, तो ठीक पहले वाली 5 से पहले 4 और 18 से पहले 17, 24 से पहले 23 और 54 से पहले 53। तो इस तरह से ठीक बाद वाली और ठीक पहले वाली संख्याओं को सीख सकते हैं।